तो गाइस हमने एक बार फिर शुरू किया खेलना माइनक्राफ्ट। जी हाँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो लास्ट टाइम मैं ऑफलाइन एक्सप्लोर कर रहा था और एक्सप्लोर करते करते ही हम समंदर में भटक गए और मैं आ गया इस जगह पे, मतलब इस आइलैंड पे। हाँ, और यहाँ पे मैंने रात में सरवाइव करने के लिए बनाया ये टेम्परेरी हाउस। एक्चुअली बनाया नहीं, ये पहले से ही बना था, मैंने बस इसके अंदर छेद कर दिए कि तो डॉगी भी मुझे यहीं मिल गए थे, तो मैंने कुछ स्केलेटन्स को मार के इनको टेम कर लिया। तो हाँ, उसके बाद मैं चला ढूंढने रिसोर्सेस, क्योंकि मुझे चाहिए थे आयरन। तो मैं गया आयरन ढूंढने एक केव पर, मुझे केव मिली नहीं। तो मैंने डिसाइड किया इस पहाड़ के ऊपर जाने की, मतलब मैंने सोचा कि शायद इस पहाड़ के ऊपर मुझे थोड़ा आयरन मिल जाए। तो हाँ, मैंने स्टार्ट की सीढ़ी बनाना ताकि हम इस केव के ऊपर जा सकें। और बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद सीढ़ी हमने तैयार की। अरे यार, अभी मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था माइन करने में, क्योंकि मेरे टूल्स अपग्रेडेड नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे को माइन करने में। पर हाँ, हमने माइन किया और ऊपर हम आखिरकार पहुंच गए। और ऊपर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कोई केव नहीं है। खाना भी मेरा वहीं छूट गया था, तो मुझे रॉ सैलमन ही खानी पड़ी। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते हो गई रात, तो मैंने डिसाइड किया नीचे जाने की, क्योंकि रात में माउंटेन के ऊपर रहना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर की, आजू बाजू देखा, और आजू बाजू देखने के बाद मैं दोबारा से निकल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्योंकि रात होने ही वाली थी, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर, तो बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, पता नहीं क्यों रुक गई थी। तो हाँ, उसके बाद मैंने बस अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं था। रास्ते में हमारी मुलाकात एक ज़ॉम्बी भैया से हो गई, और वो ज़ॉम्बी भैया ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे, तो इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया और अपने घर में जाके छुप गया। पर वो ज़ॉम्बी भैया हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, और वो पीछा करते करते हमारे घर तक आ गए। उसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और एक कैंप फायर बनाया। मैंने कैंप फायर इसलिए बनाया क्योंकि कैंप फायर से ना हमें फ्यूल की बचत होती है। फ्यूल की बचत कैसे होती है? क्योंकि अगर हम फर्नेस पे खाना पकाते हैं तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है, पर अगर हम कैंप फायर में खाना पकाते हैं तो हमें बस सिंपली खाने को कैंप फायर के ऊपर रख देना होता है, उससे खाना पक जाता है। तो जी हाँ, फ्यूल की बचत होती है कैंप फायर से। तो इसीलिए मैंने कैंप फायर बनाया, कैंप फायर को बाहर रखा, और मेरी जो कच्ची मछलियाँ थी मेरे पास, वो मैंने कैंप फायर में रख दी पकने के लिए। और उसके बाद मैं फर्नेस को लगाया, और फिर फर्नेस को लगाने के बाद हमें दर्शन दिए एक ज़ॉम्बी ने, और मैंने सोचा क्यों ना इस ज़ॉम्बी को मारा जाए। तो मैंने उस ज़ॉम्बी को बड़े आराम से मार दिया। और उसके बाद पता नहीं क्यों, पर ज़ॉम्बी आ ही नहीं रहा था आगे, शायद वो हमसे डर गया था। फिर हमें अपने दर्शन देने पड़े ताकि वो आए। फिर हमने ज़ॉम्बी को मारा, और वो अपना कच्चा मांस कुछ ज़्यादा ही दूर गिराया था। आई मीन सड़ा हुआ मांस उसने कुछ ज़्यादा ही दूर फेंका था। अरे सड़ा हुआ मांस मतलब रॉटन फ्लैश। और फिर मेरी नज़र पड़ी अपने कैंप फायर पे, और हमारे कैंप फायर से खाना,
किसी ज़ॉम्बी ने चुरा लिया था। फिर मैंने देखा तो वहाँ पे ज़ॉम्बी की पूरी फ़ौज थी। मैंने उनको लूर किया। जी हाँ, लूर करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे पास खाना तो था ही नहीं, तो मुझे अब इनका सड़ा हुआ मांस ही खाना पड़ता। पर सड़ा हुआ मांस खाने के लिए हमें इन्हें मारना पड़ता। इसलिए मैंने इनको लूर किया, ब्लॉक लगाया, और पता नहीं मैंने क्राफ्टिंग टेबल क्यों खोली थी, मुझे भी भूल गया। और उसके बाद मैंने शुरू किया इन्हें मारना, और एक के बाद एक सब आते गए और हम इनको मारते गए। एक, फिर दो, फिर तीसरा भी। तीनों को मारने के बाद हमने तीनों का सड़ा हुआ मांस लिया, यानी कि रॉटन फ्लैश। और उसके बाद मुझे दिख गई एक मकड़ी, और यहाँ पे मेरे पास वूल नहीं था, तो मुझे मकड़ी के पास जाना पड़ा ताकि मैं उन्हें मार के स्ट्रिंग कलेक्ट कर पाऊँ और उससे वूल बना के अपने लिए एक बिस्तर बना सकूँ। तो मैंने मकड़ी को मारा, पर मकड़ी कुछ ज़्यादा ही शातिर निकली। हालांकि मैंने उसे मार ही दिया बिना डैमेज लिए, पर दूसरी मकड़ी को लगता है भनक लग गई थी कि मेरे इरादे नेक नहीं हैं, और इसीलिए वो ऊपर चढ़ गई। तभी उसने अपने दोस्त ज़ॉम्बी भैया को मदद के लिए बुला लिया, पर हमने ज़ॉम्बी भैया को बड़े ही आराम से पेल दिया, और उसके बाद हमने मकड़ी को भी बड़े ही आराम से पेल दिया। फिर मैं अपने घर की तरफ गया। एक और ज़ॉम्बी मेरा पीछा करते हुए आ गया मेरे घर तक, तो मैंने उसे भी AFK करके मार दिया। हालांकि उसने मुझे डैमेज कर दिया, और फिर वो कहीं भाग गया। आई थिंक वो आग तापने गया था, पर खुद को ही आग लगा ली उसने। और उसके बाद मैं गया और ज़ॉम्बीज़ को लूर करने, ताकि मैं कुछ और रॉटन फ्लैश कलेक्ट कर पाऊँ। और फिर मैंने दोबारा फर्नेस खोला, इस उम्मीद में कि मैं उसमें कुछ कच्चा मांस डालूँगा पकाने के लिए। पर तभी मुझे याद आया कि मेरे पास कच्चा मांस के नाम पर सिर्फ कुछ मछलियाँ थीं, जिनको भी किसी ज़ॉम्बी ने चुरा लिया है। तो मैंने उनका सड़ा हुआ मांस खाया, जिससे मेरे सारे लेग पीस सड़ गए। लेग पीस मेरा मतलब ये जो चिकन लेग पीस टाइप चीज़ बनी हुई है, जो हमारी भूख को इंडिकेट करती है। और तभी हम पे एक ज़ॉम्बी भैया ने अटैक कर दिया, और मैंने सोचा कि मैं उसे मार दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर मैं दोबारा उसी आइलैंड पे स्पॉन हो गया, पर मेरा घर अब भी बहुत दूर था। तो हाँ, मैंने वुड इकट्ठा की, और वुड इकट्ठा करते करते ये तो टूट ही नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसे अंबुजा सीमेंट से बनाया हो। हाँ, क्योंकि ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा शायद ये वुड अंबुजा सीमेंट से बनी होगी। बीच में मेरी आवाज़ आना बंद हो गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ। और हाँ, फिर मुझे याद आया कि मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया। और उसके बाद मैंने उस जगह को ऊपर से कवर किया, और तभी नीचे एक ज़ॉम्बी का बच्चा आ गया। हालांकि मैंने इस बार उसे पेल दिया बिना किसी दिक्कत के। और फिर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उस जगह को ऊपर से बंद किया। ऊपर से बंद करने का मेन रीज़न ये था कि फिर से कोई ज़ॉम्बी का बच्चा ना टपक जाए ऊपर से नीचे, तो इसीलिए हमने उस जगह को बंद किया। और मैंने वहाँ पे एक सीक्रेट बेस बनाने का सोचा। एक्चुअली सीक्रेट बेस नहीं, अंडरग्राउंड बेस। और मैंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। और फिर मैं रिकॉर्डिंग चालू करना दोबारा से भूल गया। हालांकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ ही, तो इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो हाँ, उससे पहले वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, जिसे आप जानते हो उसके साथ शेयर भी कर देना, ताकि हमारी फैमिली की और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए और हमारे पास न्यू मेंबर्स आ जाएं। तो हाँ, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो कर देना। हालांकि हो तो जाएगा ही, क्योंकि सब्सक्राइब करने और शेयर करने में जाता ही क्या है। तो हाँ, प्लीज़ कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने उस अंडरग्राउंड बेस को, जो कि एक गड्ढा था, उसका काम कंप्लीट करके इस उम्मीद में बाहर गया कि अब सुबह हो गई होगी, पर अभी भी सूरज उगने में समय था। और सूरज उगने से पहले ही मुझे दो प्राणी दिखे, और उन दोनों प्राणियों ने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया। और एक बार फिर उन दोनों प्राणियों ने मुझे मिल के पेल दिया। फिर मैं दोबारा स्पॉन हुआ। मुझे लगा कि मैं वहीं पर स्पॉन हुआ हूँ, पर मैं गलत था। मैं फिर दूसरी जगह स्पॉन हुआ और मेरे पीछे फिर दो प्राणी पड़ गए। तो मैं भागने लगा, तभी मुझे सामने से एक और प्राणी मिल गया। तो मैं बचते बचाते वहाँ से निकल आया, और अपनी जान बचाने के लिए मैं सीधा जाके कूद गया पानी में। और मैं जाने लगा सामने वाले आइलैंड पे, तभी मुझे याद आया कि मैं लकड़ी लेना तो भूल ही गया, क्योंकि जब तक मेरे पास लकड़ी नहीं होगी तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मतलब टूल्स वगैरह कुछ बनेंगे नहीं लकड़ी के बिना। तो मैं दोबारा आया उसी आइलैंड पे लकड़ी लेने। एक्चुअली लकड़ी लेने नहीं आया, मैं आया सैपलिंग लेने, क्योंकि सैपलिंग से हम पेड़ बना सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं। पता नहीं मैं अजीब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ। तो हाँ, मैं दोबारा आया उस आइलैंड पे सैपलिंग लेने, ताकि मैं अपने आइलैंड पे पेड़ उगा सकूं, क्योंकि मैं अब इस आइलैंड पे दोबारा नहीं आना चाहता था। हाँ, क्योंकि मैं 3 बार मर चुका हूँ इस आइलैंड पे, तो अब मैं दोबारा इस आइलैंड पे आना नहीं चाहता था। तो मैं फटाक से गया वहाँ पे और मैंने स्टार्ट किया लकड़ियाँ काटना। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे पत्ते तोड़े, मगर हमें सैपलिंग नहीं मिला। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो हम एक तो लकड़ियाँ ही ले लेते हैं। और फिर मैंने 2 लकड़ियाँ ली, एक्चुअली 3 लकड़ियाँ ली, और स्टार्ट किया सैपलिंग लेना। पर हमें सैपलिंग मिल ही नहीं रही थी। जी हाँ, हमें स्टिक मिल गई, एक नहीं हमें दो दो स्टिक मिल गई, पर हमें अब तक कोई सैपलिंग नहीं मिली। तभी हमें दर्शन दिए हमारी पहली सैपलिंग ने, और मैंने जल्दी से वो सैपलिंग लिया। एक तो पत्तियाँ मैंने और तोड़ी इस उम्मीद में कि शायद और सैपलिंग मिल जाए, पर हमें और सैपलिंग नहीं मिली। तो हाँ, वो आखिरी लकड़ी मैंने तोड़ी और मैं चला अपने आइलैंड की तरफ। हालांकि मैं अब इस आइलैंड पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार मर चुका हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही बार मर चुका हूँ। तो हाँ, हालांकि मैं प्रो प्लेयर हूँ। जी हाँ, ये जो चश्मा दिख रहा है ये मेरा ही चश्मा है, मगर अब मैं इस आइलैंड पे दोबारा नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो क्या है ना, ये जो ज़ॉम्बी है ना, इन्हें किसी ने भड़का दिया है मेरे खिलाफ़। तो हाँ, अब ये ज़ॉम्बी आई थिंक ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब मुगले घुट्टी 555 पी के आए हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मैं उन मुगली घुट्टी 555 वालों से लड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मैं चुपचाप इस आइलैंड पे आ गया और मैं वीट कलेक्ट करने लगा, आई मीन सीड कलेक्ट करने लगा, ताकि मैं वीट, जिसको हम कहते हैं गेहूँ की खेती कर सकूं। पर मुझे सिर्फ एक ही सीड मिला। जी हाँ, पता नहीं क्यों, पर ये चारे मुझे दे ही नहीं रहे थे बीज। भगवान जाने इनसे मेरी क्या दुश्मनी थी कि ये मुझे नहीं दे रहे थे। तो हाँ, मैंने बहुत टाइम तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक कोशिश की कि दे दें, पर पता नहीं इनकी मुझसे क्या दुश्मनी थी। तो हाँ, ये मुझे नहीं दे रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी। जी हाँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे 3 सीड मिल गए थे। जी हाँ, 3 सीड, नहीं नहीं,
30 नहीं 3 सीड। अब क्या कर सकते हैं। और अब तो 4 सीड हो गए थे मेरे पास, तभी मुझे सामने एक आइलैंड दिखा और रिसोर्स की खोज में मैं गोता लगाते हुए समंदर में निकल पड़ा उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने। और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में हम सामने वाले आइलैंड पे पहुंच गए। और पहुंचते ही मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं, क्योंकि मुझे दिख गए वहाँ पे पिग्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट भी कर देना।